स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल करा दिए थे और इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको एक एक्सरसाइज कराई थी। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पार्ट 6 है। ठीक है, यानी 6वां वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो नंबर 6 है। ठीक है, यानी पार्ट 6। ठीक, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेंटेंस के पार्ट। ठीक है, यानी सेंटेंस के अंग। ठीक, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो ये आप हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये आप हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपकी जो सेंटेंस होते हैं उसके दो भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को कहते हैं उद्देश्य हिंदी में। ठीक है, और प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो देखिए सब्जेक्ट पहचानने की मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यदि वाक्य में एच वी दी हुई है तो क्या करते हैं, तो एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से आगे का क्या होगा आपका प्रेडिकेट और उससे पीछे का क्या होगा सब्जेक्ट। ठीक, लेकिन अगर एच वी नहीं है यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो देखते हैं एम बी यानी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब से आगे का क्या होता है प्रेडिकेट और उससे पहले का क्या होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको लिखकर समझाता हूँ। ठीक है, सेंटेंस, तो सेंटेंस के भाग, तो इसके दो भाग होते हैं। तो पहला भाग है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे उद्देश्य, उद्देश्य। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इसे कहते हैं विधेय। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट 4 प्रकार के होते हैं और प्रेडिकेट 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक वाक्य लिखता हूँ। ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, इसके बाद में इनके पार्ट देखेंगे। ठीक है, और इनके भी पार्ट देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहचान बताता हूँ। ठीक है, पहचान, पहचान, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान। ठीक है, कैसे पहचानोगे कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो मेरे साथ कि एच बी या फिर एम बी से प्रेडिकेट मानते हैं। ठीक है, से प्रेडिकेट मानते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको वाक्य लिखकर बताता हूँ एग्जाम्पल। तो देखिए वाक्य, राम इज डूइंग द वर्क। अब देखिए इसमें हमने आपको बताया था कि एच वी या फिर एम बी से प्रेडिकेट मानते हैं। तो देखिए इसमें एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इज है और एम बी कौन है इसमें डूइंग। ठीक है, यानी मेन वर्ब इसमें डूइंग है। ठीक है, तो हम एच वी से आगे का क्या करेंगे प्रेडिकेट मानेंगे, तो यहाँ से आगे का आपका क्या हो जाएगा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ ये जो राम है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक है, और यदि एच बी ना दी हो तो एम बी को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा भी भाग का आपको लिखते हैं। तो देखिए मोहन, मोहन ये फोन ज्यादा हिल रहा है, तो इसके लिए मैं तो देखिए मोहन गोज टू, मोहन गोज टू द स्कूल, स्कूल। देखिए अब इसमें गोज,
अब ये गोज क्या है, एम बी है, ठीक है। तो एम बी से आगे का क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, और इससे पीछे का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। अगर एम बी, अगर एच बी नहीं है तो एम बी देखते हैं, ठीक है। तो एम बी से आगे का प्रेडिकेट हो जाएगा और उससे पहले का सब्जेक्ट। और अगर एच बी है तो फिर एच बी से आगे का प्रेडिकेट और उससे पीछे का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब इसके प्रकार देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के। तो पहला प्रकार है आपका डिटरमाइनर, माइनर, ठीक है। दूसरा है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक। तीसरा है आपका नाउन, नाउन। और चौथा है फ्रेज वर्ड, ठीक है, फ्रेज वर्ड्स। तो आपको नोट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से नोट भी देख लेना, ठीक है। और ये प्रेडिकेट हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रेडिकेट 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रकार है आपका एच बी, यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब। और तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। चौथा नंबर है प्लेस, प्लेस। और पांचवा टाइम, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और चलिए अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के पार्ट। हेडिंग बना सकते हो आप कि सब्जेक्ट के पार्ट, सब्जेक्ट के पार्ट, 1 नंबर हेडिंग, ठीक है। तो देखिए हमने सब्जेक्ट के पार्ट आपको अभी बताए थे, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन, फ्रेज वर्ड, ठीक है, ये 4 होते हैं। तो हम 1 बाई 1 इनको डिटेल में अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका डिटरमाइनर, माइनर। तो इसमें देखिए कुछ निश्चित शब्द होते हैं जिसे हम आपको अभी नोट करा रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपको बहुत ही हेल्प करेंगे वो, ठीक है। तो चलिए आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं, ए एन, द, दिस, दैट, डज, डॉज, माई वर, माई ओवर, ओ यू आर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका योर, बाई ओ यू आर, योर। नेक्स्ट है हर, देयर, इट्स, हिज, सम, फ्यू, etc, etc। निश्चित शब्द होते हैं, शब्द, निश्चित शब्द डेटरमाइनर, डेटरमाइनर होते हैं। तो ये शब्द क्या होते हैं, डिटरमाइनर होते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण। इसको आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप हाई स्कूल और 9th की बुक देख सकते हो, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। तो कुछ निश्चित एडजेक्टिव हैं, तो उन्हें मैं अभी नोट करा रहा हूँ, ठीक है। उसको आप लर्न कर लेना, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गुड बॉय। गुड बॉय, तो इसमें आप देख सकते हो ये गुड इस बॉय की विशेषता बता रहा है ना। तो ये गुड कौन है? एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये बॉय क्या है? नाउन है, ठीक है। तो अब निश्चित शब्द लिखते हैं। निश्चित शब्द। निश्चित शब्द गुड, बैड, स्मॉल,